हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 12th का लेकर आ चुके हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इस इंटरनेट का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो जितना हो सके आपको सोल्यूशन कराने का प्रयास करूँगा, और जो शेष क्वेश्चन रहेगा तो हो सकता है अगला वीडियो में आ जाए, ठीक है। प्रयास रहेगा कि इसमें जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसको सारा बता दिया जाए, ठीक है। 30 को 40 को जितना भी रहेगा सारा कुछ प्रयास तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। अब की बार देखिए आपको बोल रहे हैं कि 100 के सब्सक्राइब कंप्लीट करना है, तो टारगेट बड़ा है इसलिए हम बड़ा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। तो आपको दिया रहेगा 30 प्रश्न, जिसमें से आपको जो है 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। 15 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो आइए 15 प्रश्न का ही उत्तर देना है, बाकी हमको जितना हो सके आपको बताने का प्रयास करेंगे और सरल भाषा में, ठीक है। किताबी कीड़ा से थोड़ा सा हट के बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्स अक्ष से बिंदु ए बी सी की दूरी बताए, ठीक है। यहाँ पर कहा गया एक्स अक्ष से बिंदु ए बी सी की दूरी। अगर कोई बिंदु, अच्छा मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि अगर ए कोई बिंदु है और वो भी एक्स अक्ष पर है, तो एक्स नियामक ए हो जाएगा और बाकी सब कितना होगा, बोलेगा 0 होगा। और यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ, तो इसको मान लेते हैं कि बी दिया है। बी कितना है, ए बी और सी। अच्छा, दो बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा, बोलेगा दूरी निकालना है, अर्थात ए बी निकालना है। तो ए बी का मतलब क्या होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ पर होगा रूट अंडर ए में से ए को घटाइएगा, है ना, तो ए माइनस ए के होल स्क्वायर होगा, प्लस में 0 में से बी जाएगा तो 0 माइनस बी के स्क्वायर करना है, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस सी के स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको आपको हल कर देना है, आ जाएगा आंसर। ए में से जाएगा तो 0 का स्क्वायर होगा, प्लस में 0 में से बी जाएगा तो आपको बी का स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। 0 में सी जाएगा तो सी का स्क्वायर, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको पक्का कहते हैं कि 2 नंबर मिल जाएगा। एक्स हो गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आइए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि, एक सेकेंड एक सेकेंड कहाँ चल गया ये क्वेश्चन नंबर। देखिए 2 में आपसे पूछा गया कि बिंदु दिया है 3 0 0, है ना, 1 माइनस 1 0 0 0 2 है। उसके बाद गुजरने वाले तल का समीकरण निकालिए, ठीक है। तल का समीकरण निकालिए। अगर मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि अगर ए कोई बिंदु से गुजरता है तो इसका जो है अंतःखंड कितना होगा, तो बोलिएगा कि सर अगर ए कोई बिंदु है, ठीक है, और एक्स अक्ष से ही गुजर रहा है, ठीक है, 3 0 0, तो इसका अंतःखंड जो छोटी ए से सूचित करते हैं, तो इसका अंतःखंड हो जाएगा 3। अगर बी कोई बिंदु है, बी कितना है, 0 माइनस 1 और 0 है, तो इसका अंतःखंड कितना होगा, तो बोलेगा कि बी का जो मान हो जाएगा माइनस में 1 होगा। अगर सी कोई बिंदु है ना, तो 0 0 और 2 है। इसको अगर अंतःखंड से गुजरेगा तो इसका जो सी का मान होगा, अंतःखंड का मान कितना होगा, बोलेगा 2 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर तल का समीकरण पूछेगा, ठीक है, तल का क्या है समीकरण, तो तल का समीकरण का फॉर्मूला होता है कि एक्स बटा में ए प्लस में वाई बटा में बी प्लस में जेड बटा में सी बराबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ से आपको ए बी सी का मान निकाल दिया गया। ए बी सी का क्या हो गया, मान निकल गया है, ओके। तो यहाँ से देखिए एक्स बटा में ए का मान कितना, बोलेगा 3 है, प्लस में बाई बटा ए का बी का मान कितना, माइनस 1 है, प्लस में सी का मान कितना है, 2 है, बराबर में 1 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लीजिएगा, ये माइनस से तो ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और नीचे वाला चीज़ आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपको माइनस और यहाँ हो जाएगा आपको प्लस। तो 3 1 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 दूना 6 मतलब 2x होगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 6y, और यहाँ पर भागा दीजिएगा तो 3 होगा, मतलब 3z बराबर 1 होगा। ये देखिए भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम गुना में ही कर देते हैं, आप समझ सकते हैं इतना ही बात को। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि ए और बी दो घटना इस प्रकार है, पी और पी बी का मान दिया, इंटरसेक्शन का मान दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, पी ए डैश बटा में बी का मान निकालिएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर यूनियन का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। पी ए यूनियन बी का जरूरत पड़ेगा, तो उसको कैसे निकालते हैं, बोलेगा सर पी ए और पी बी को जोड़ देते हैं, इंटरसेक्शन में घटा देते हैं, ठीक है। परंतु कब, जो नीचे वाला समान रहता है तब। अन्यथा देखिए 1/2 हो जाएगा, प्लस में 1/3 होगा, और इंटरसेक्शन घटाइएगा तो 1/4 को घटा देना है। आइए यहाँ से बात करेंगे, एलसीएम कितना होगा, 2 3 4 का एलसीएम होगा 12, तो 6 दूना 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 चौका 12 होगा, 6 4 10 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7/12, 7/12 आ चुका। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला आपको पहला नंबर पूछा गया क्या चीज़, कि पी ए डैश और बटा में बी, इसका मान निकालना। तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए मेन बात जो होता है फार्मूला का होता है, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस में पी हो जाएगा ए और बटा में बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह निकालते हैं, राइट है ना, इसी को निकालते हैं ना। तो यहाँ से होगा पी ए, अच्छा पी ए बटा बी का भी मान अगर चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। पी ए बटा में बी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला आप लोग पता होना चाहिए कि पी ए इंटरसेक्शन होता है बी, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपको पी बी। आइए 1 माइनस पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया था, तो 1/4 हो गया, तो 1/4 लिखेंगे। और पी बी का मान कितना दिया हुआ, पी बी का मान 1/3 है, तो 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 1 माइनस में 3/4, ठीक है। तो घटाइएगा तो 4 में से 3 जाएगा, तो 1/4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 1 का आंसर आ चुका है। अब देखिए 2 नंबर में क्या पूछा गया, ए डैश और बी डैश का मान निकालना है, ठीक है। ए डैश और बी डैश का मान निकालना है। तो इसका जो फार्मूला लगाइएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा आपको पी ए इंटरसेक्शन है ना बी हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा आपको बी डैश, ठीक है। इस बी डैश हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, कलम चेंज कर लेते हैं। यही, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डैश। जब डैश हो गया तो इंटरसेक्शन अगर है ना, और डैश है तो 1 में से यूनियन को घटा दीजिएगा, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस में पी ए यूनियन बी, और बटा में इंटरसेक्शन है तो 1 माइनस में होगा पी बी, ठीक है। बस मान रख के हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अदृश्य जो है चर एक्स का प्रायिकता 1 टन है। तो पहला है कि के का मान निकालिए, ठीक है। किसका मान निकालिए, के का मान। के का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि सभी को जो है किसके बराबर कर देंगे, तो बोलिएगा कि 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। यहाँ से हम लिखेंगे कि के का प्लस में के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर है ना, और प्लस में हो जाएगा के बराबर क्या होगा, 0 होगा, राइट। यहाँ से आइए देखते हैं क्या आता है। केक में अगर हम बात करेंगे तो जोड़िएगा 2 हो जाएगा ना, के का मान निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको के स्क्वायर होगा 3 के स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से 2, यहाँ से एक एक जोड़िएगा तो 2 के हो जाएगा, बराबर 0 होगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको 2 घात तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या तोड़ना पड़ेगा, 2 घात आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए 2 घात कैसे तोड़ते हैं। अच्छा एक सेकेंड, प्रायिकता का मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसका मान 1 के बराबर करना पड़ेगा, सॉरी। आइए इसके बराबर 1 होगा, ठीक है। प्रायिकता 1 होता है, तो ये प्लस में इधर आकर माइनस में होगा, बराबर 0। यहाँ से आपको 2 घात तोड़िएगा किस प्रकार से, तो बोलिएगा लिखिएगा कि 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद क्या तोड़ना है, प्लस में 3 के में से के को घटा देंगे तो 2 के बचेगा, माइनस में बराबर 0 होगा। यहाँ से 3 के को कॉमन करेंगे तो यहाँ से के प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस से कॉमन करेंगे तो के प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा के प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको 3 के माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर 0 होगा। तो यहाँ से आपको के का 2 मान आएगा, के का मान -1 आएगा, और के का मान आ जाएगा 1/3। तो के का मान ये तो संभव नहीं है, ये संभव है, तो इसी को के का मान लेके चलना है, ठीक है। तो के का मान निकालना था, तो के का मान निकल गया 1/√3। अब लिए क्या है, बंटन का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं
कि इन दोनों को गुना कर देते, ठीक है, दोनों को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो चलिए गुना कर देते हैं और देखते हैं। के का मान 1/3 है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए, तो 0.5 में के को गुना करेंगे तो 0.5 के होगा, प्लस में 1 में गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसको गुना करेंगे 1.5 दूना कितना होगा 3 हो जाएगा, के स्क्वायर होगा, प्लस में 2 में गुना करेंगे तो 2 के होगा, ठीक है, इसी का मान होगा। आइए जोड़ते हैं, 3 और 2 नहीं, अच्छा के का मान जो आया है उसको रख देते हैं, ठीक है। अच्छा जोड़ देते हैं, 0.5 के हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2.5 के हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 2.5 के होगा, ठीक है। जोड़ देते हैं, 5 वहाँ से जोड़िएगा तो 2.5 के हो जाएगा, प्लस में 3 और 1 जोड़िएगा तो 4 के होगा स्क्वायर। अब यहाँ से आइए के का मान रख देते हैं, ठीक है। के का मान कितना आपको बोले थे करेक्ट लेना है, तो बोलिएगा सर के का मान 1/3 बोले थे वही लेना है, प्लस में 4 गुने के का मान 1/3 लेना है, 3 का स्क्वायर होगा। तो इसको बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव उड़ाइएगा तो 10 हो जाएगा, है ना, 5 5 25 और 5 दूना 10 होगा, तो 5 बटा में यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 है, 5/6 हो जाएगा, और प्लस में 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 6 और 9 का एलसीएम आप लोग को पता होना चाहिए कितना होता है। और कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो 4 बटा में 3 3 9, 4/9 हो गया, और 5 बटा में 3 दूना 6 हो गया। अच्छा 2.5 ही रहने दिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा, चलिए रहने देते कोई दिक्कत नहीं। 36 एलसीएम होगा, ठीक है, 9 चौका 6 जगह 36 और 6 25 30 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में 9 चौका 36 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, बोलिएगा कि 46 और बटा में 9 होगा, ठीक है, 46 बटा में 9 हो जाएगा, इसको भाग दे दीजिएगा, जो होगा आंसर हो जाएगा। अगला बढ़े, अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स बीटा कॉस इनवर्स गामा का मान 3 पाई है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस में कॉस इनवर्स गामा। अच्छा 3 पाई दिया है तो 3 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों के लिए एक एक मान हो चुका है ना, तीनों के लिए एक एक मान हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए एक आई के तीनों को बराबर कर देते हैं, इसके बराबर ई होगा, इसके बराबर ई, इसके बराबर ई होगा। बताइएगा कॉस इनवर्स अल्फा का मान अगर पाई हो गया है ना, कॉस इनवर्स अल्फा का मान पाई हो गया, तो कॉस अल्फा बराबर, देखिए कॉस इनवर्स उधर आके कॉस हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा पाई, कॉस पाई का मतलब होता है 180, और कॉस जो 180 का मान कितना होता है -1 होता है, ठीक है, -1 आ चुका है। तो अब यहाँ से इसकी तरह से बात करेंगे, कॉस इनवर्स बीटा का मान कितना होगा पाई होगा, तो यहाँ से भी आपको बीटा का मान कितना होगा, बोलिएगा कि कॉस पाई हो जाएगा, और बीटा का मान भी कितना होगा -1 होगा। इसी प्रकार से आपको बता दें कि गामा का मान निकालिएगा तो -1 होगा, ठीक है ना, इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा ना भाई। तो यहाँ से हमको निकालना है कि इसका मान करिएगा, देखिए यहीं पर हम बना देते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए कि एक सेकेंड कहाँ से छोटा होगा कलम, हाँ यहाँ से होगा, देखिए आपको इसका मान निकालना है ना, तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा इंटू में बीटा प्लस में गामा होगा, प्लस में बीटा लेना है और गामा प्लस में हो जाएगा अल्फा, प्लस में गामा लेना है, उसके बाद हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान आ गया -1 आ गया, अल्फा बीटा गामा का मान -1 है, -1 कितना होगा -2 होगा, उसके बाद बीटा का मान 1 है, उसके बाद 1 1 जोड़ेगा तो -2 होगा, प्लस में -1 होगा और गुने में होगा -2, तो 2 ये गुना करेंगे तो +2 होगा, और 2 में गुना करेंगे +2 होगा, 2 में गुना करेंगे +2, टोटल आंसर कितना आएगा 6, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा 6। चलिए अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि tan इनवर्स -1/√3 है प्लस cot इनवर्स 1/√3 है, उसके बाद tan इनवर्स sin -π/2 है, इसको हल करिएगा क्या होगा, कौन हल करेगा, आप लोग बताइएगा, एक सेकंड। देखिए tan इनवर्स अगर बात करेंगे कि अगर दिया है -1/√3 है,
1/√3 है, तो टेन का डिग्री का मान होता है, तो बोलेगा सर टेन जो होता है ना माइनस में 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री लिखेंगे प्लस में। अब बताइएगा कॉट इनवर्स 1/√3 दिया, तो कॉट में का डिग्री मान होता है 1/√3, तो कॉट होता है 60 डिग्री का मान, तो ये भी लिखेंगे। और प्लस में यहाँ लिखेंगे, देखिए साइन हो गया कितना हो गया π/2 मतलब 90 है ना, π/2 मतलब 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स -1। बोलिएगा कैसे, π/2 मतलब 90 और साइन 90 का मान 1 होता है, -1 आएगा ना, माइनस है तो -12 होगा -1, और tan इनवर्स 1 हो गया। अब यहाँ से बताइएगा tan इनवर्स tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा माइनस में 30, और कॉट इनवर्स कॉट 60 का मान होगा 60 प्लस में tan इनवर्स 1 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, tan कितना डिग्री 45 डिग्री माइनस में 7। आइए यहाँ से हम बात करेंगे -30 60 माइनस में 45, देखिएगा यहाँ पर हो गया 60, 45 और 30 कितना होगा 75, घटाइएगा तो कितना आएगा माइनस में 15 आएगा। ये डिग्री में आया, रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे, 15 12 180 होता है, मतलब कि यहाँ से हो जाएगा माइनस में π/12, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा माइनस में π/12, जो कि आपको 2 नंबर के लिए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे है 8 में, कहते हैं कॉस है tan इनवर्स x है, साइन है कॉट इनवर्स 3/4 है, ठीक है। इसको हल करना है, हल कैसे करेगा, तो देखिएगा यहाँ साइन है यहाँ कॉट है, तो tan में इसको बदल लेते हैं, और tan इसको भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसको साइन में बदल देते हैं और इसको कॉस में बदल देते हैं, कॉस में बदलने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ पर आपको दिया है ना, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, देखिए मानिएगा कि माना कि tan थीटा बराबर कितना है, तो बोलिएगा tan थीटा बराबर x है, तो tan थीटा बराबर x है मतलब p/b हो गया, ठीक है। p का मान x है, b का मान 1 है, तो h का मान कितना होगा, बोलिएगा √p² + b², ठीक है, p² b² होगा, तो यहाँ से आपको h का मान कितना आएगा √1 + x², ठीक है। b का मान 1 है, x का मान हो गया p। तो आइए यहाँ से हम बात करेंगे कॉस है ना, यहाँ से आपको दिया है कॉस, बगल में दिया है आपको tan इनवर्स, और x है तो x बराबर क्या माने tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा यहाँ से साइन हो गया, और यहाँ पर आपको दिया है कॉट इनवर्स 3/4, ठीक है। देखिए tan इनवर्स tan थीटा वैल्यू थीटा होता है, मतलब कि कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा, राइट, कॉस थीटा होगा ना, यस। यहाँ से देखिएगा साइन हो गया ना, साइन हो गया है, और क्या दिया है कॉट है, कॉट को बदल देंगे साइन में, तो साइन ही लिखेंगे, और कॉट का मतलब होता है b/p, तो tan का साइन का मतलब होता है p/h, तो p का मान 4 है तो h का मान 5 होगा। तो cos थीटा का मतलब होता है b/h, b का मान कितना है, b का मान 1 है, और h का मान कितना आया है, तो बोलिएगा √1 + x² हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 4/5। अब इसको तिरछे गुना कर लेते हैं, तो 5 × हो जाएगा 4, और √1 + x²। अब इसको हल करिएगा, ठीक है। हल करने के लिए देखिए रूट हटाना पड़ेगा, इसके लिए दोनों तरफ से आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो 1 + x² हो जाएगा। देखिए यहाँ से अब हम आ जाते हैं 25, नहीं दिख रहा है, देखिए 25 यहाँ से हो जाएगा बराबर में 16 हो जाएगा, प्लस में 16 x² हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, बराबर में 16 x², स्क्वायर गुना में नीचे भाग में, तो 9/16 बराबर x², तो 9 हो जाएगा, और बटा में 4 होगा, तो 9/4 x का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आपको दिया प्रश्न में कि x² प्लस में 2 है, और बटा में आपको x + 1 है, इसका समाकलन करना है, ठीक है। तो हम देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 2 दिया है ना, तो 2 को हम ना लिख के देखिए हम क्या करते हैं, फार्मूला पर सेट करें, ठीक है। यहाँ पर -1 लिख रहे हैं,
और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर प्लस में 2 दिया है, ठीक है। तो बताइए एक को घटाए हैं तो एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों किए, देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला के लिए किए। तो ई ए का स्क्वायर भी तो हो जाएगा ना, ओके। तो यहाँ से आपको हो जाएगा a² b² का फार्मूला क्या होता है, a² b² का फार्मूला होता है, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, एक बार घटा दिए तो एक बार जोड़ देना है। और यहाँ पर प्लस में कितना होगा तो बोलिएगा कि 3 होगा, और टोटल के बटा में कितना होगा तो बोलिएगा x + 1 हो जाएगा, इंटू में d हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा अलग अलग बटा करिएगा तो प्लस कट जाएगा, तो आपको x - 1 बचेगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको 3 बटा में x + 1 हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा। देखिए अब इसको समाकलन कर दीजिएगा, x का समाकलन कितना होगा, पावर x जुटेगा टोटल पावर से भाग, 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा, और 1/x का कितना होगा तो बोलिएगा कि log हो जाएगा x + 1, ठीक है। प्लस में c या तो के जोड़ दीजिएगा, कोई भी चीज़ जोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, यस नो। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10। जो काम करते हैं कि 1 से लेके जो है ना आपको 10 तक ही रहने देते हैं, और 10 के आगे जो है अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, जब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कहीं निकलना होगा तो इसके लिए सॉरी, इमरजेंसी है, जाना भी ज़रूरी है, अन्यथा आपको बोले थे तो पूरा ही करवाते। तो अगला वीडियो में आपको पूरा ही देखेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करिएगा।